सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड स्थित गोपालपुर SGS पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी बहुआयामी प्रतिभाओं का जीवंत प्रदर्शन किया। उपस्थित अभिभावकों ने बच्चों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया और गर्व की अनुभूति की। विद्यालय के डायरेक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्य अतिथि बढ़िया विधायक इंद्रदेव पटेल, सिवान बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव शिवजी प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्यालय परिसर में बने साइंस विजन गर्ल्स कोचिंग सेंटर, सनलाइट गर्ल्स कंप्यूटर सेंटर, कमला सिलाई एवं पेंटिंग सेंटर, जिसमें सलवार सूट, लहंगा सूट, ब्लाउज, साड़ी के पिको और फॉल इत्यादि की सिलाई की जाती है। इसके साथ ही सिखाया भी जा रहा है। शिवाजी गर्ल्स लाइब्रेरी और ब्यूटिशियन कल्चर कोर्स के लिए ग्लैमर ग्लो एकेडमी का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और अनुशासित प्रस्तुति से अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। बच्चों की मंच पर झलकती मुस्कानें और प्रभावशाली प्रस्तुतियां पूरे वर्ष की कठिन मेहनत और विद्यालय के समर्पित शैक्षणिक प्रयासों का सजीव प्रमाण रही। छात्र छात्राओं ने मनमोहक नृत्य, प्रभावशाली नाट्य मंचन और मधुर संगीत प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रत्येक प्रस्तुति को दर्शकों की लगातार तालियां और प्रशंसा मिली। कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावियों छात्रों को पुरस्कार वितरित कर उनका हौसला अफजाई किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब परिवार के सदस्य, समाज सेवी, गणमान्य लोग और बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। बने और हमें अनुग्रहित करे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी को। कृपया आप मंच पे आए। सम्मान के भागी बना डॉक्टर राजीव रंजन सर को। कृपया आप मंच पे आए, सम्मान के भागी बने। और मैं बुलाना चाहूंगा रोटेरियन डॉक्टर राकेश कुमार सिंह को। कृपया आप मंच पे आऊंगा। रोटेरियन डॉक्टर पंकज गुप्ता जी को कृपया मंच पे आए। मैं बुलाना चाहूंगा रोटेरियन भरत भूषण पांडे जी को। कृपया आप मंच पे आए, सम्मान के भागी बने और हमें अनुग्रहित करें। आप मंच पे आए, सम्मान के भागी बने और हमें अनुग्रहित करें। बच्चों के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाजें कम हो गई हैं। कृपया आप सभी जोरदार। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा ध्रुव शंकर जी को, जो गोपालपुर मुखिया प्रत्याशी हैं। कृपया मंच पे आए, सम्मान के भागी बने और हमें अनुग्रहित करें। आज SGS स्कूल का एनुअल फंक्शन है। हम आए हुए हैं इस फंक्शन में। बहुत बहुत शुभकामना है। स्कूल दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। देख रहे हैं कि अच्छा भवन, अच्छा तरीका से भवन बना हुआ है। सब जो अत्याधुनिक तरीके से शिक्षा दीक्षा दिया जाना चाहिए वह सब यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। बच्चों को भी संख्या अच्छा है, यानी कि अभिभावक संतुष्ट हैं, तो बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। बच्चों को सिलाई मशीन भी सिखाया जा रहा है, मेकअप की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या माना एक अच्छा पहल है? हाँ, अच्छा है। वही तो बोले, जो अत्याधुनिक तरीके से शिक्षा का जो काम हो रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको बहुत बहुत शुभकामना है। SGS स्कूल का आज एनुअल फंक्शन है और अमरेंद्र जी जो हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देने के लिए हम यहाँ आए हैं।
So for welcome song, हम विशेष रूप से अमरिंदर जी को हम बधाई देंगे। give a big clap for them. जो भी पैसा कमाए थे वो दूसरे मद में लगा सकते थे, लेकिन बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा देने के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से विद्यालय का निर्माण कराए हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। हम लोग SGS स्कूल के अंदर आज 10th एनुअल फंक्शन है। ये फंक्शन में हम लोग का मेन एक सोच है बच्चा लोग का स्कॉलास्टिक एरिया डेवलप करना, तो स्किल डेवलपमेंट। आजकल एजुकेशन मतलब केवल पढ़ाई नहीं है, रीडिंग नहीं है, स्किल डेवलप होना चाहिए। इसका मेन पर्पस बच्चा लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म बना कर रखा है। वो प्लेटफॉर्म में आकर बच्चा अपना स्किल डेवलप करने के टाइम एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर हो जाएगा। हम लोग का देश के लिए, समाज के लिए सबसे बड़ा एक मिशन है। सर बहुत सारे स्कूल हैं, स्कूल बड़े स्कूल, सबसे अपने तक पाने का तरीका अलग है। इसके साथ खास क्या है कि बच्चों कहीं शिक्षा के साथ ज्ञान हो, आगे बढ़े, इसके लिए क्या खास है? हम लोग का एजुकेशन का मतलब एक मिशन है, ये केवल एक रीडिंग नहीं है। बच्चा लोग का अंदर एक अच्छा संस्कार क्रिएट करना चाहिए, एक मर्यादा, कैसे आदमी का साथ बिहेव करेगा, बातचीत करेगा। पहले एक अच्छा इंसान बनने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है। दूसरा मैं पहले बोल दिया स्किल डेवलपमेंट है। तीसरा कंट्री का अंदर, देश का अंदर बच्चा लोग को कैसे बिहेव करना है, आगे बढ़ना है, ये सब कुछ ये प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। एक रियल आदमी को बनाने के लिए हम लोग सब, सारा टीचर सब लोग कोशिश करता है। इसमें डायरेक्टर सर है, सर का एक सबसे बड़ा मिशन है कि समाज, ये लोकल एरिया बच्चों की सिवान के अंदर मीन्स इधर कितना गरीब लड़की लोग, उसको एम्पावर करने के लिए, शक्तिकरण करने के लिए SGS स्कूल में क्या करेगा, उसका एक शुरुआत है। हम लोग ये सिलवाई का, कंप्यूटर का, बिहार बोर्ड का, और ये मीन्स बच्चा ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में उसको कुछ कमाने के लिए, अदरवाइज अपना से अपना स्टैंड में स्टैंड करके आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म इस स्कूल का अंदर से हम लोग क्रिएट करेगा। उसका मीन्स आगे एक और चीज है, CBSE में ये सारा कोर्सेस अडॉप्टेड है ऑलरेडी। स्किल डेवलपमेंट के रूम में 11th, 10th, 12th क्लास में ऑलरेडी NEP का, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अनुसार ये सारा कोर्सेस कनेक्टेड है। सो दिस इज, पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है कुचमोन OS, मैं केरला से 20 साल से मैं बिहार में मीन्स अभी स्कूल का प्रिंसिपल। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को SGS पब्लिक स्कूल का तरफ से स्वागत है और आपके श्रोता को भी स्वागत है। देखिए, हम लोग SGS पब्लिक स्कूल, हम लोग का लगभग 10 साल आज पूरा होने जा रहा है। हमारी ये सोच है कि मैं ग्रामीण परिवेश में एक अच्छे स्कूल का निर्माण करूं और वैसा सब विद्यालयों में व्यवस्था दूं जो शहर से भी अलग हो। और चूंकि आपने अभी देखा होगा कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई सेंटर का कोर्स, लाइब्रेरी का और कंप्यूटर का कोर्स चालू किया है, प्लस बिहार बोर्ड के लिए भी कोचिंग सेंटर का व्यवस्था किया है हमने, जो 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। इसके पीछे मकसद एक यही है कि हमारे जो ग्रामीण में अपने जो लोग होते हैं वो अपने पुत्र को, लड़का को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और लड़कियों की सुविधा ये उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो मैंने यही सोचा कि अपने ग्रामीण परिवेश में जो लड़कियां कुछ करना चाहती है उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। जो ब्यूटिशियन है, खासकर कई कोर्स है, पर क्या पैसा कुछ रखा गया है? फिर स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे कि बाहर की बच्चे आके ट्रेनिंग कर सकती है, ब्यूटिशियन का सीख सकती है, सिलाई कढ़ाई सीख सकती है। देखिए, बड़े स्कूलों में क्या होता है कि स्पोर्ट की सुविधा अनेकों होती है जो देहात में संभव नहीं है। तो मैंने उस समय जब खेल की घंटी होती है तो उस समय लड़कियां मतलब अब खेल नहीं पाती हैं, लड़के तो खेल लेते हैं। तो लड़कियों के लिए मैंने क्या किया कि खेल के घंटी की जगह पर खेल के साथ साथ अगर जो लड़की खेल में रुचि ले रही है तो खेलेगी, अन्यथा वो ब्यूटिशियन का उसको क्लास सिखाया जाएगा, ये जो है आपको सिलाई का दिया जाएगा, और अन्यथा जाके वो अपना लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकती हैं। अदर केवल स्कूल की बच्ची नहीं, स्कूल की बच्ची के साथ साथ अदर्स के लिए भी है। हाँ, और चार्ज बहुत कम चार्ज पे है।
मतलब बहुत ही कम चार्ज पर है। स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ जो है नर्सरी से लेकर 10th तक की पढ़ाई होती है। फंक्शन में पहुंचे हुए हैं, क्या देखिए, सिवान के बाहर गोपालपुर है, वहाँ पे स्कूल आपको है। और आप जब इस स्कूल में आप जब आएंगे तो आपको कहीं से भी महसूस नहीं होगा कि ये स्कूल सिवान के किसी स्कूल जो बेहतरीन स्कूल है उससे कम है। यहाँ के जो डायरेक्टर जो अमरिंदर सिंह है, वो आए दिन कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। आज आप लोग आए होंगे तो देखेंगे यहाँ पे सिलाई मशीन बच्चों को सिखाने के लिए उसका उद्घाटन हुआ है, ब्यूटिशियन कोर्स का उद्घाटन करवाए हैं, लाइब्रेरी का व्यवस्था कराए हुए हैं, और बहुत सारा चीज जो अमरिंदर सर है नया नया करते रहते हैं। और वो जो ये स्कूल है सिवान के किसी भी जो स्टैब्लिश स्कूल है उसको टक्कर देने के लिए हमेशा रेडी रहता है हर फील्ड में। तो देखा जाए तो सर सिवान का पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पे स्कूल का कोर्स हुआ, सिलाई मशीन का। जी एकदम ये पहला स्कूल है। मैंने सिवान में किसी भी स्कूल में जो स्टैब्लिश स्कूल है वहाँ का जो अच्छा स्कूल है वहाँ मैंने ये कोर्स नहीं देख रखा है। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ताकि गाँव की जो लड़कियां हैं उनको कुछ काम सिखा के उनको पैरों पे खड़ा किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहल है कि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ लड़की की कला सीखेगी, आत्मनिर्भर बनी सकती है। एकदम आज के डेट में एक महिला को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। अगर एक महिला शिक्षित है और आत्मनिर्भर है तो परिवार का भविष्य बहुत ब्राइट है। ठीक है, थैंक यू। स्कूल के एनुअल फंक्शन में हम सब लोग पहुंचे हुए हैं, हमारे रोटरी के सारे सदस्य लोग पहुंचे हुए हैं। और यह जो एनुअल फंक्शन जैसे डॉक्टर प्रदीप सर ने बताया हर एक साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल कुछ अलग तरीका से मनाया जा रहा है। इसकी विशेषता इस साल यह है कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है, और लाइब्रेरी है यहाँ का, और कंप्यूटर का कोर्स है, जो एक शहर से अलग हट के एक गांव के एरिया में इस टाइप का जो कोर्स कराया जाता है जिससे यहाँ की बच्चियां आत्मनिर्भर बने। बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है लाइब्रेरी नहीं है, वो यहाँ पे उनके लाइब्रेरी का दिया रहा है। और सबसे बड़ा खासियत है कि यह सारे कुछ 50% डिस्काउंट पे किया जा रहा है। जिसके पास में अगर पैसे की कमी है वो हर एक तरह का कोर्स यहाँ पे आके वो कर सकते हैं और वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सर, जो ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाएगा या लाइब्रेरी है, क्या स्कूल के बच्चों के लिए ही है या फिर जो स्कूल में नहीं पढ़ते उनके लिए भी सुविधा है? ये सुविधा सबके लिए है, जो स्कूल में नहीं पढ़ते उनके लिए भी है और जो पढ़ते हैं उनके लिए भी है। ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन स्कूल खुला है और खासकर इसका एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन स्कूल द्वारा, इस स्कूल विद्यालय द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। एनुअल फंक्शन में बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं, इनके बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ये अलग इसलिए हुआ कि इन्होंने कई सारे सेंटर्स खोले हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब खास करके बच्चियों में दिया जाएगा। लाइक ब्यूटिशियन कोर्स शुरू करवा रहे हैं, लाइब्रेरी अलग से बच्चियों के लिए खोले हैं, सिलाई सेंटर खोले हैं। इस सब का फायदा मैंने बच्चों को मिलेगा, खास करके उन बच्चों को मिलेगा जो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, किसी कारण से वो विथड्रॉ हो गए, स्कूल से छोड़ दिए, तो कम से कम स्कूल में कुछ सीख के निकलेंगे तो आगे की जिंदगी में कुछ उनके पास रहेगा करने के लिए। ये सबसे पहले मैं डॉक्टर सुमित कुमार सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आरसी संजीवनी हॉस्पिटल का प्रोपराइटर बोल रहा हूँ। ये हमारे मित्र ही हैं डॉक्टर अमरिंदर सिंह, और ये बहुत अच्छी पहल जिसको बोलेंगे ये शुरुआत, और हर दिन ये चरम छू रहे हैं। ये जो स्कूल है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग तो पिछले कई सालों से आ रहे हैं और हर साल ये कुछ नई चीजें लेकर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चे और उनके माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ये सब स्किल डेवलप करें और आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर पंकज उत्तम, मानसिक रोग विशेषज्ञ। देखिए, सबसे पहले जो बच्चों की शिक्षा की शुरुआत की जहाँ की बात है वो माँ के गर्भ से होती है। पहले जमाने में क्या होता था कि गार्जियन जो डिसाइड कर लेता था अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, तो जो लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते थे शुरू से ही, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता था तीसरे महीने में, तो बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री में ले घुमा करते थे। अगर उनको डॉक्टर बनाना होता था तो हॉस्पिटल में ले घुमा करते थे। एक्चुअली बच्चा जब उसका जो ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है 3 महीने में, उसके बाद से उसका सेंस काम करता है, वो बहुत चीजों को मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन वो मतलब अनुभव कर सकता है। दूसरा जो है उसका जो सामाजिक परिवेश है, उसके फादर हैं, उसके दादा दादी हैं या फिर समाज के लोग हैं, उनसे सीखता है। और तीसरा जो है स्कूल है, उसके गुरु हैं।
और गुरु का साथ तो मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद आखिरी तक अपने गुरु के साथ रहे। तो कहने का मतलब है जिससे भी आप सीखते हैं हमेशा अपना आंख और कान खुला रखिए। जिंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ है और आप बहुत सीखते हैं तो बहुत बेहतर करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। जिस तरह हम लोग तो पिछले 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं, हर एनुअल फंक्शन में हम लोग आते हैं यहाँ पे, और दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे एडिशनल कुछ जोड़ा जा रहा है, जो बच्चों के लिए कल्चरल एक्टिविटी के अलावा, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें नई नई स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। वो देख के बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले कि मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और सारे बच्चों को ये शुभकामना देता हूँ कि ये जो फंक्शन हो रहा है एनुअल फंक्शन, ये एक दिन का ये फंक्शन नहीं होता है, ये हमारे 1 साल का लगन होता है, बच्चों का परिश्रम होता है, हमारे टीचर हमारे मैनेजमेंट का परिश्रम होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और वो हर एक फील्ड में जाएं और आगे बढ़े। और खास करके पेरेंट्स से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों पे मास का बोझ न डालें, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र को पहचाने और उसमें सहयोग करें आगे बढ़ने का। थैंक यू, धन्यवाद। समाज में जो एक मोरालिटी है उसका पतन कहीं ना कहीं हो रहा है। बच्चों में मोरालिटी का जो नैतिकता का बीज रोपने के लिए भी क्या प्रयास होते हैं? जी जरूर होते हैं। देखिए, सबसे पहले स्कूल तो यह सिखलाता है कि आप अध्यात्मवादी बने ताकि आपके भीतर में वह जो है नवाचार हो कि किस प्रकार से समाज में रह करके हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी विरासत जो है सनातन धर्म का जो परंपरा चलती रही है, जिसमें हम अपने माता पिता, समाज के लोग और अन्य जो भी संस्थागत जो है रूपी जो जितनी संस्थाएं हैं उनके प्रति हमारी क्या जो है क्रिया है और किस प्रकार से हम किसी काम को अपने तरीके से करते हैं और किस प्रकार से अपना जो है समर्पण रखते हैं दूसरों की तरफ, यह बहुत जरूरी है। इसलिए इन सभी का समावेश जो है विद्यालय में और हमारे नए प्रिंसिपल सर के द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा यह हमेशा सिखाया जाता है कि आप लोग जो है जो भी बच्चे हैं पहले इंसान बने, उसके बाद जो है आप उसके बाद विद्यार्थी बनने का काम करेंगे और जो है शिक्षा में अपने नए आयाम को अपने जो है उसको आयाम को जो है पूर्णतः जो है कायम रखें। जी, मेरा नाम शंभुनाथ चौधरी है, मैं चार्टर्ड प्रिंसिपल हूँ। 2016 में जब से स्थापना हुआ विद्यालय का, उसमें से मैं 2023 तक मैं यहाँ पर कार्यरत था। अब उसके बाद जो है मैं अन्य जगह जो है कार्यरत हूँ, दूसरे स्कूल में हूँ।